और भाई साथियों, आज बात करेंगे चालान के ऊपर। जो नया एक्ट आया है मोटर व्हीकल का, चालान में कैसे रिलीफ मिले अगर आपका चालान कट जाए। तो जो कुछ चालान ऐसे हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाकर रिलीफ आपको मिलेगा, क्योंकि जो चालान करीब करीब 22,000 रुपये का होगा वो सिर्फ 400 रुपये में कैसे निपटेगा। एक जागरूकता के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं, फ़ोन करते हैं कि कैसे क्या होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनना और एक दूसरे को मोटिवेट भी करना, बताना, ताकि किसी का भला हो सके। जैसे बिना ड्राइविंग के अगर आपका चालान कटता है तो वो सेक्शन 3.181 जुर्माना 5,000 पहली बार में, और दूसरी बार में भी 5,000। और आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं, बाद में आप इनको दिखाकर इसमें रिलीफ सिर्फ 100 रुपये में आपका निपटारा हो सकता है। उसके बाद एक चालान होता है बिना आरसी के। अगर आपका चालान कट गया और उस टाइम आपके पास आरसी नहीं है मौके के ऊपर, जब आप चालान भरेंगे वो भी आप 100 रुपये में निपटा सकते हैं। और आरसी का दोबारा कटेगा तो 10,000 का, दोबारा कटेगा तो वो 10,000 का हो जाएगा। और एक चालान होता है बीमा। बीमा आप समझते हैं, अगर अपने साधन का बीमा नहीं है तो वो पहली बार 2,000, और दूसरी बार भी वही गलती करोगे तो 4,000। ठीक है। अगर आपके पास घर पे है बीमा, भूल आए हैं, वो दिखा के आप 100 रुपये में उसे भी निपटा सकते हैं। और एक होता है वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट, वो होता है चालान 10,000 रुपये का। अगर आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट है और वो घर पे रखा है तो आप उसे दिखाकर उसमें भी 100 रुपये में निपटारा हो सकता है। मतलब टोटल बिना ड्राइविंग और बिना आरसी, बिना बीमा और बिना वाहन प्रदूषण, ये सभी चालानों में 4 चालान ऐसे हैं जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट आपके पास उस टाइम नहीं हैं, उस डेट में घर पे रखे हैं, आप उनको लेकर आएंगे और जब चालान भरेंगे वहाँ ब्रांच में दिखाइए और सिर्फ 400 रुपये में आप रिलीफ ले सकते हैं। कई लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती तो वो घबरा जाते हैं कि मेरा बाइक कितने का है नहीं है, चालान हो गया है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखने चाहिए, किसी की सिफारिश मत करवानी चाहिए, क्योंकि लोग फिर इधर उधर घूमते हैं, उससे बात करो, इससे बात करो, वो अच्छा नहीं लगता। अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, हमारे ऊपर बहुत अपना परिवार डिपेंड होता है। क्या पता आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बिना बैलेट के गाड़ी चला रहे हैं और आपका हादसा हो जाए तो बहुत बुरी बात है। इन चीज़ों के बारे में बताना मेरा मकसद सिर्फ यही है, एक जागरूकता। और कुछ साथी मेरे पास फ़ोन करते हैं कि मेरा चालान कट गया, तो जानकार हैं जो दोस्त वो पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो जानकारी जो जितनी मुझे है अपने हरियाणा में, तो मैं क्यों ना वो जानकारी सबके साथ साझा कर लूँ। बैठे हैं तो अपनी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो तो इसमें बुरी बात मुझे नहीं लगती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्शन एंड फाइन लिस्ट अंडर एमवीटी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। तो इस लिस्ट में मेरे पास टोटल जो हैं 82 प्रकार के चालान हैं, 82 प्रकार के हैं। अगर मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। जो साथी पूछते हैं मेरा चालान ये इस चीज़ का कटा है ड्राइविंग लाइसेंस का, तो वो 5,000 रुपये का है। और ड्राइविंग लाइसेंस जिसकी अवधि ख़त्म हो चुकी है उसका भी 5,000 रुपये का, उसमें कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा। अंडर एज ड्राइविंग, डीएल 18 वर्ष से कम आयु में वाहन चलाना, तो इसमें 4.4/181 सेक्शन जो धारा है उसके अनुसार 5,000। और जिस व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, सेक्शन 5/180 5,000। और एक से अधिक लाइसेंस के साथ वाहन चलाना 6/177 आईपीसी की धारा है, तो इसमें आपको 500 रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 1,500 रुपये आपके लगेंगे। तो ऐसा ना करें,
दूसरा मैं बताऊंगा, सीखने वाले चालक के पास प्रशिक्षण का न होना। जब आदमी सीखता है और उसके पास प्रशिक्षक उसके साथ नहीं है तो उसमें भी R3 की धारा 8 यानी B/177 5,000 रुपये जुर्माना है, और दूसरी बार में भी 5,000 है। बिना RC के गाड़ी चलाते हैं तो 32/192 5,000 रुपये पहली बार में और 10,000 रुपये दूसरी बार में जुर्माना आपको देना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी RC है और आप उसको घर भूल जाते हैं तो उसको दिखा के भी आप रिलीफ इसमें मिलेगा आपको। तो दोस्तों, बिना फिटनेस के, बिना रोड टैक्स पहले बिना रोड टैक्स भरे वाला वाहन चलाते हैं 177 धारा 500 और 1,500 रुपये दूसरी बार में। बिना फिटनेस के वाहन चलाना, इसमें है 56/192 R और 10,000 इसमें जुर्माना है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट अपना रखिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। परमिट जिसकी म्याद ख़त्म हो चुकी है, परमिट रिन्यू नहीं करवाना, जैसे उसमें 66/192 बाय कोर्ट, ये कोर्ट के थ्रू आपको जुर्माना लगेगा। ट्रैक्टर ट्रैली नॉन एग्रीकल्चर कमीशन, और जो बिना खेती बाड़ी के ट्रैक्टर ट्रैली जिसमें काम में लेते हैं, ट्रैक्टर ट्रैली का जो किराया भाड़ा पर चलाते हैं, वो जैसे लकड़ का काम या कुछ अलग टाइप के 66/192A, इसमें भी 10,000 रुपये का जुर्माना है। बिना बीमा के आपको बताया, पहली बार में 2,000, दूसरी बार में 4,000, और इसमें सेक्शन है 146/196, इसमें भी आप 100 रुपये देकर रिलीफ पा सकते हैं अगर आपके पास पहले का बीमा है, बाद में करवाने वाला नहीं। कहें कि सुनील ने जानकारी दे दी गलत अपने हरियाणा वालों को। और भाई, निर्धारित अवधि के भीतर पते के परिवर्तन की रिपोर्ट करने में विफलता, 47/5/177 धारा है ये, और 500 रुपये पहली बार में और 1,500 रुपये दूसरी बार में आपको जुर्माना लगेगा। इसमें भी कोई रिलीफ नहीं है, ये भी देना पड़ेगा। और माल वाहक वाहन को खरीदने के लिए निर्धारित समय में वाहन को नाम न करवाना, जैसे माल वाहक हमने साधन खरीद लिया और निर्धारित समय में उसको नाम नहीं करवाना, इसमें 50/3/177 500 रुपये पहली बार में और 1,500 रुपये दूसरी बार में। मैं आपको आज कुछ और बताता हूँ चलान के बारे में, बाकी लंबा चलेगा वीडियो, बाकी हम बाद में कर लेंगे। और वाहन की बॉडी से बाहर लोड निकालना, इसमें IPC की धारा 190/2, इसमें भी 10,000 रुपये का जुर्माना है। जो वाहन के बाहर सामान निकाल लेते हैं, लोड ज़्यादा होता है ना और वो बाहर निकलता, अक्षमता से अधिक भार वज़न भरना, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो अलाउड है, अगर वज़न ज़्यादा उठाएंगे तो इसमें है 190 धारा 190 टू 10,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार में भी 10,000। अगर आप नहीं इसमें नहीं, हाँ बाहर इसमें 10,000 है। और अक्षमता से अधिक भार वज़न, जो बाहर वज़न निकलता है, ये बाई कोर्ट होता है, सॉरी ये बाई कोर्ट होता है। वाहन की बॉडी के बाहर निकालने में 10,000 है। और जो ये ओवरलोडिंग है, ये बाई कोर्ट, इसमें भी यही लिखा है। और RC के अनुसार से ज़्यादा सवारियां बैठाना, चलान नंबर 19 है ये, RC के अनुसार से ज़्यादा सवारियां बैठाना, धारा 177, इसमें 500 और 1,500 रुपये दूसरी बार का जुर्माना है। और ड्राइवर पर परमिट के अलावा छोटा रास्ता अपनाना, इसमें धारा 177 500 रुपये पहली बार में और 1,500 रुपये दूसरी बार में जुर्माना लगेगा। तो ऐसा ना करें भाई। 21 नंबर पे है, वाहन के बोनट आदि पर सवारियों को बैठाना, 100 इसमें सेक्शन लगेगी 123/177, इसमें भी 500 रुपये और 500 रुपये और 1,500 रुपये जुर्माना है। और नो एंट्री में वाहन का प्रवेश करना, ये सेक्शन है 115/194 बाई कोर्ट, ये भी कोर्ट का। ये 23 मैंने आपको चलान के बारे में 23 नंबर तक चलान के बारे में बताया है, आगे मैं बताता हूँ। आज हम करेंगे क्योंकि टोटल 82 प्रकार के चलान हैं, तो इनमें से हम ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, छोटे छोटे करके बात करेंगे। कैरिंग एक्सप्लोजिव
वाहन में विस्फोटक पदार्थ ले जाना, सेक्शन 177, पहली बार में इसमें 500 और दूसरी बार में 1500 लिखा है। और वॉल्यूशन, खतरनाक जवन जो जैसे जलने वाले पदार्थ लेकर जाता है तो सेक्शन 190/3 नहीं 190 की धारा 3, 10,000 पहली बार में और दूसरी बार में 20,000 रुपये का जुर्माना है भाई। 26 धारा पे खतरनाक रूप से वाहन चलाना, सेक्शन 184, 188, इसमें पहली बार में 5,000, दूसरी बार में 10,000। ये उनके लिए जो गाड़ी को चलाएं पूरी दबा के और जो एक गति सीमा होती है उससे ज़्यादा चलाते हैं, उनको ध्यान रखें भाई, ऐसा ना करें, आपका परिवार आपकी वेट कर रहा होगा। और अक्सर हम देखते हैं वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं, इसमें धारा 184 के तहत 5,000 पहली बार में और 10,000 दूसरी बार में जुर्माना का प्रावधान किया हुआ है, जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट है। ये अपना 27 नंबर पे है। 28 नंबर पे निर्धारित गति सीमा में वाहन का न चलाना, जो उसकी सीमा दी हुई है वो पहले था जो मोबाइल पे बात करते हैं, और जो सीमा अपने साधन की दी हुई है गाड़ी की बाइक की हम उससे ज़्यादा चलाते हैं, सेक्शन 112/183/188, इसमें 2,000 और दूसरी बार में भी 2,000 का जुर्माना है। सेक्शन नंबर 29, ड्रिंकिंग ड्राइविंग, शराब नशा करके वाहन चलाना, इसमें 185 और 188 बाई कोर्ट जुर्माना लगेगा। नंबर 30 पे चालक का मानसिक व शारीरिक रूप से योग्य न होना, क्या कि वो अपना जो साधन है उसके चलाने के योग्य नहीं है शारीरिक और मानसिक रूप से, इसमें 186 और 188 1,000 रुपये और 2,000 रुपये दूसरी बार का जुर्माना है। हम आगे बात करेंगे पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करना। कुछ लोग जैसे चालान करते हैं तो उस टाइम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते, कहने के बार बात वो किसी से फ़ोन पे बात करवाए, या पुलिस वालों के साथ ज़्यादातर हम देखते हैं झगड़ा करते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, पुलिस वाले भी आपके भाई हैं और आपके परिवार से हैं, आप प्यार से बोलिए, वो भी आपको, हम कहते हैं ना कि जैसा अगले को देंगे ऐसा हमें वापस मिलेगा, इसलिए इसमें सेक्शन 179 2,000 पहली बार और दूसरी बार में भी 2,000 है। 32 नंबर पे दिया है यातायात पुलिस के संकेत की पालना न करना। जो हम देखते हैं अक्सर यातायात जो सिग्नल होते हैं वो उनकी पालना ना करना, हम देखते हैं रोडों पे सिग्नल दिए हुए हैं और कुछ लोग हैं ना रेड लाइट ये सब ऐसे ही जंप करते हैं या उनका ध्यान नहीं रखते। इसमें सेक्शन 22A/177, इसमें भी 5,000 और दूसरी बार पकड़े जाने पे 10,000 का जुर्माना है और कोई रिलीफ नहीं है। तो साथियों हम आज करेंगे सिर्फ 32 धाराओं के बारे में जो मोटर व्हीकल एक्ट हैं, सेक्शन एंड फाइन लिस्ट अंडर MV एक्ट। हम आज बात करेंगे सिर्फ 32 के ऊपर। अगर किसी साथी को कोई डाउट है तो ये वीडियो दोबारा सुन लेना और इसे शेयर करना, ताकि जो साथी हैं जिनको जानकारी नहीं है वो इस जानकारी के अभाव में किसी के बार किसी के पास फ़ोन ना करें। जब भी चालान भरने आए तो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आएंगे, इसका सबको फ़ायदा है। और सोशल मीडिया है जो इसके माध्यम से हम अच्छी जानकारी दें, किसी को फ़ायदा है, नहीं तो भाई गंद भी नहीं फैलाना चाहिए। साथियों मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, एक प्यार भरी भाईचारे के नाते, जो साथी कहते हैं कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं बताते नहीं हैं, खुला है इसमें, आप मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ें जो 2000 अब आया है नया, सेक्शन एंड फाइन लिस्ट अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। अब मैं दोबारा आपको फिर बताता हूँ, जिसमें रिलीफ है वही 4 प्रकार के चालान हैं। जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप वाहन चला रहे हैं और आप घर पे भूल के आए हैं या किसी कारण से आपके पास नहीं है और आपका जुर्माना लग गया 5,000, तो आप जब भी चालान भरने आए तो उसे दिखाएं और 100 रुपये में अपना निपटारा करें। उसके बाद आता है बिना RC के गाड़ी चलाना। RC आपने खो दी है, गुम हो गई है, मिल गई है, लेकिन हो चालान करने से पहले डेट की, वो निकली ना हो उसकी डेट, उसमें भी आपका जुर्माना 10,000, पहली बार में 5, दूसरी बार में 10, तो टोटल हुए 15,000 दोनों के। उसी प्रकार बिना बीमा के वाहन चलाते हैं और बीमा आपका कहीं रह गया, वो भी आप बीमा बाद में दिखा के अपने 2,000 को 100 रुपये में, अगर दूसरी बार में कटा है तो 4,000 को भी 100 रुपये में आपको रिलीफ मिलेगा। और वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट का ना होना,
जैसे अपने पास सर्टिफिकेट नहीं है, जो धूमा पर्ची बोलते हैं देसी भाषा में, धूमा पर्ची दिखाओ भाई, और कहते हैं कि ये धूमा पर्ची में घर बुलाया हूँ जी, मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी जुर्माना उनको लग जाता है। तो ये पहली बार में भी 10,000 है और दूसरी बार में भी 10,000 है। तो आप इसे भी 100 रुपये देकर रिलीफ पा सकते हैं। तो टोटल अपने हो गए 4 चालान। नंबर 1 बिना ड्राइविंग, नंबर 2 बिना आरसी, नंबर 3 बिना बीमा और नंबर 4 वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट ना होना। तो टोटल हुए 22,000 को हम 400 रुपये में निपटा सकते हैं। और भाई एक अच्छा व्यवहार किया करें। और दोबारा बताता हूँ मैं, जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना आरसी के पहली बार में 5, दूसरी बार में बिना आरसी के 10 और बिना बीमा के दूसरी बार में 4,000 और बिना सर्टिफिकेट के वाहन का जो धूमा पर्ची है फिर 10,000। तो इस हिसाब से 5, 10, 15 और 4, 19 और 10, 29। दूसरी बार में अगर यही चारों डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं, आप फिर पकड़े जाते हैं, यही जुर्माना लगता, तो ये फिर 29,000 बनता है। 29,000 को भी आप 400 में निपटा सकते हैं उनको दिखा के। लेकिन ऐसा मत करें कि, क्योंकि जब हम चलते हैं अपने साधन के डॉक्यूमेंट अपने पास रखने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, आपको कोई सुविधा ना हो। अगर आपको कोई असुविधा हुई तो वो भी गलत है। तो दोस्तों, अब जो पूछते हैं कि सुनील भाई बार बार फ़ोन करते हैं, 32 प्रकार के चालान मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं। अगली वीडियो में फिर आपके साथ ऐसे ही शेयर करेंगे जो बाकी मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जो मुझे जानकारी है। अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगे तो खेद है। तो दोस्तों, यही एक मकसद, इसे शेयर करके अपने आगे साथियों तक पहुंचा देना। कांस्टेबल सुनील संधू, कैथल पुलिस, हरियाणा। जय हिंद।